नमस्कार दोस्तों, अगर रोड से ज़मीन 7 से 8 फीट की गहराई पे है तो लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि नीचे में 7-8 फीट की जो जगह है उसको बेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए या फिर दोस्तों उस पे मिट्टी भर करके इस तरीके से घर बना लिया जाए। दोनों में से दोस्तों कम खर्च में कौन सा तैयार होगा, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा किस में है, और साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एक बेसमेंट बनाया जा रहा है। पूरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो पे बने रहिए। इन्होंने बेसमेंट बनाने वालों को देखेंगे दोस्तों, सिर्फ यहाँ से इनका बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है, अभी सिर्फ लिंटल लेवल तक पहुंचा है। जबकि इनका दोस्तों छत ढालने के बाद से अगर दोस्तों इसके ऊपर ब्रिक वर्क करें ना तो ये 5 फीट दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का ये दोस्तों 5 फीट ये तैयार कर सकते हैं, जबकि सेम लेवल पे। ठीक है, अब दुविधा यहाँ पे आती है दोस्तों कि आप बेसमेंट बनवाना चाहें, इस तरीके से गड्ढे में ज़मीन है, आप देख सकते हो रोड लेवल है, ठीक है, गड्ढा है, इन्होंने बेसमेंट लेवल बनाया है। ऐसे भी दोस्तों नॉर्मली अगर घर बनाया जाए ना तो रोड से लगभग दोस्तों 2.5 से 3 फीट ऊपर आपका प्लिंथ बीम होता है। अब कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में से खर्चा किनका ज़्यादा हुआ है और आउटपुट जो इससे मिलने वाला रिटर्न वो किसका ज़्यादा होने वाला है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप 7 से 8 फीट मिट्टी भरवाने जाएंगे ना, पहले बता दो दोस्तों, आप अगर 7 से 8 फीट अगर मिट्टी भरवा लेते हैं ना, फिर भी आपको जो कॉलम्स है ना, कॉलम दोस्तों आपको ठोस मिट्टी यानी कि वो जो ठोस मिट्टी है ना उसके नीचे दोस्तों आपकी फुटिंग डलेगी। तो कॉलम में आप खर्च कर रहे हैं, बीम दोस्तों लगाना होगा, बीम में आप खर्च कर रहे हैं। अगेन दोस्तों जब छत की ढलाई होगी ना तो जितना भी खर्चा इसमें है आप तो करेंगे ही। बेसमेंट बनवाने से दोस्तों आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि अंदर में आपको मिट्टी वगैरह नहीं भरवाना है। अब दोस्तों इनके केस में देखेंगे ना तो ये भी इनका जितना अंदर से फुटिंग आया है ना, कॉलम दोस्तों इनका भी नीचे से आया हुआ है, जो कि दोस्तों लूज मिट्टी पे कभी भी कॉलम आप दे नहीं सकते हैं। नए भरे गए मिट्टी पे भी दोस्तों अपना कॉलम नहीं बनवाना चाहिए। तो उसी ठोस मिट्टी से इनका भी कॉलम आया है, इनका भी कॉलम आया है। बीम इनको भी देना है दोस्तों अगर आप बेसमेंट बनवा रहे हैं, और बीम इनको भी देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आउटर वॉल इन्होंने दिया है ना, अगर दोस्तों आप मिट्टी भी भरवा रहे हैं ना तो आपको आउटर वॉल तो देना ही है। दोस्तों यहाँ पे छत ढला हुआ है और इनको दोस्तों फर्श के लेवल पे क्या करना होगा, अगर आपने अच्छे तरीके से मिट्टी भरा हुआ हो और 7 से 8 फीट अगर मिट्टी भरा हुआ है दोस्तों, अगर ढंग से अच्छा काम करेंगे ना, यहाँ पे दोस्तों प्लिंथ स्लैब ढालना होगा, मतलब एक तरीके का छत ढालना होगा। ठीक है, तो इनका मिट्टी भर जाने के बाद में उस एरिया का आप किसी भी प्रकार से कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो भी है दोस्तों इसके ऊपर आपका घर बनेगा, जो कि दोस्तों अगेन आप देखेंगे ना बिल्कुल दोस्तों इक्वल हो सकता है, 1 फीट 1.5 फीट ऊंचाई पे हो सकता है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप घर बनवा रहे हैं ना, कोई नगर निगम है ना, तो बिल्डिंग का जो मैक्सिमम हाइट होता है ना, बिल्डिंग बाय लॉ से उसके आगे वाले दोस्तों जो रोड होते हैं ना उसकी जो चौड़ाई होती है उससे डिसाइड होता है दोस्तों। नक्शा पास करवाने जाएंगे कि बिल्डिंग को हम कितना ऊंचा ले जा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों जो लोग बेसमेंट बनवाते हैं ना, 1 फ्लोर तो आपको ऐसे भी फ़ायदा हो रहा है। दूसरा चीज़ दोस्तों, बिल्डिंग का हाइट आप जितना ऊपर ले जाएंगे उतना ये भी ऊपर ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों नीचे में 1 फ्लोर इनको अधिक मिल रहा है। खर्च की बात कर लेते हैं दोस्तों, कॉलम का खर्च, बीम का खर्च इनको भी लग रहा है, इनको भी लग रहा है। जितने भी दोस्तों आप मिट्टी भरवाने जाएंगे ना 7 से 8 फीट, उतना ही पैसे में दोस्तों आप चाहें तो छत ढालने में उस पैसे को लगा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो नीचे का जो पूरा का पूरा जगह है ना, आप दोस्तों इस्तेमाल में भी लेंगे या फिर दोस्तों आप चाहें तो गोडाउन वगैरह के लिए इसको रेंट पे भी लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों खर्चा करके भी अगर बेसमेंट आप नहीं बनवा रहे, मिट्टी भर रहे हैं ना, तो वो फिर लागत तो आपको लग जा रहा, लेकिन दोस्तों उससे रिटर्न कुछ भी आप नहीं ले सकते हैं। जबकि ये दोस्तों साल दर साल एक पैसिव इनकम का दोस्तों रास्ता यहाँ से खुल गया बेसमेंट से। ठीक है, आपको पार्किंग अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि इनको पार्किंग दोस्तों इसी फ्लोर में कहीं ना कहीं पार्किंग के लिए भी जगह देना होगा। जगह के हिसाब से दोस्तों बेसमेंट बनाने का जो तरीका है ना वो अलग होता है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो बेसमेंट बनवाना शहरी क्षेत्र में दोस्तों काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी दोस्तों आप स्टोरेज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रेंट पे नहीं लगा सकते दोस्तों, तो खुद के यूज़ के लिए भी, पार्किंग के लिए आप इस्तेमाल में इसको ले सकते हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से अगर 10 फीट 12 फीट मिट्टी भरना पड़ रहा है ना तो फिर आपको अलग से बीम वगैरह लगाना होगा। जबकि दोस्तों अगर आपको बेसमेंट रखना है ना
तो फिर बीम लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपका पड़ोसी ने मिट्टी भरने का फैसला ले लिया ना, फिर अंदर में खाली है, बाहर से दोस्तों एक तरफा लोड आपकी दीवार को दबा सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको बीम वगैरह ले करके चलना है। भले ही आपका हमेशा के लिए ये ज़मीन अगर खाली रहने वाली है, फिर दोस्तों आप नॉर्मली बीम दे करके काम चला सकते हैं। मिट्टी का लोड एक तरफा चाहे अंदर से आए बाहर या फिर बाहर से अंदर आए, दोस्तों आपको नॉर्मल ब्रिक वर्क बजाय रिटेनिंग वॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब 4.5 इंच का जो ढलाई वाला दीवार है ना, उसको आपको इस्तेमाल में लेना है और उसके बगल में 4.5 इंच का ब्रिक वर्क भी करना है। तो दोस्तों किसी भी एंगल से अगर देखेंगे ना, तो बेसमेंट बनवाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्यूचर के दृष्टिकोण से विथ कंपेयर टू मिट्टी भरवाना। ठीक है, अब आप दोस्तों खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपको अगर कुछ मिट्टी भरने से फ़ायदा लग रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।